क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर हम 14 पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक ना। तो देखिए प्रश्न क्या है, आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 14 है, क्या कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आकृति दिया हुआ है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आपका जो है एनसीईआरटी का बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक ना। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 14 है। तो चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। आशा करते हैं कि आप किताब से आप देख लेंगे। आप प्रश्न को उतार लीजिएगा। देखिए कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। मान के चलिए, देखिए आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। केवल आपको प्रश्न को समझना है। ठीक है ना। तो 1.2 मीटर यानी 1.2 मीटर ये क्या है? लड़की है। लड़की। ठीक है। और लड़की है तो क्या है? ये भूमि पर होगा। ठीक है ना। तो ये मान के चलिए भूमि है। ये भूमि मान लेते हैं। ठीक है ना। तो 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से, ये देखिए आपका भूमि है तो भूमि नहीं लिख रहे हैं कि ये भूमि है। ठीक है ना। भूमि पर क्या है? लड़की खड़ी है। ठीक है ना। लड़की खड़ी है और क्या कहता है कि 88 पॉइंट यानी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए इसका क्षैतिज स्तर क्या बनेगा? देखिए आंख जैसे मान के चलिए ये कोई लड़का है। ठीक है ना। ये लड़का जब देखेगा तो आंख के सामने जो भी इसका जो रेखा बनेगा, ठीक है ना, जो रेखा बनेगा इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ठीक है ना। उसी प्रकार से मान के चलिए यहाँ ये लड़की है तो लड़की का आंख मान के चलिए ये वाला है। तो ये आंख के सामने अगर सीधे देखेगी तो इसका क्षैतिज स्तर इस प्रकार से बनेगा सीधा। देखिए नीचे वाले भूमि के बराबर बनेंगे। ठीक ना। तो नीचे वाले भूमि के बराबर बिल्कुल बनेंगे। देखिए खींच लीजिए। थोड़ा सा हो गया है कम बेसी। ठीक ना। लेकिन कम बेसी नहीं समझना है, बिल्कुल ये दोनों जो है समांतर रेखा है। ठीक है ना, बिल्कुल बराबर है। तो इसको कोशिश करते हैं कि सीधा हो जाए। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो आंख का जो देखेगा, आंख के सामने वाले जो होते हैं जो रेखा होंगे उसको हम क्षैतिज स्तर बोलेंगे। ठीक है ना। ये क्षैतिज स्तर हो गए। अब देखेंगे आगे क्या कहता है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान के चलिए ये लड़की का आंख है। ठीक ना। और ये क्या करता है कि एक गुब्बारा है जो मान के चलिए कि यहाँ पर है। ठीक है ना। यहाँ पर गुब्बारा है और क्या होता है इसका जो आंख जो है, लड़की के जो आंख है कहाँ पर देखते हैं? गुब्बारे पर। ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, इसका आंख जो है कहाँ देख दी? गुब्बारे पर। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि यूनियन कौन बोल रहा है, मतलब नीचे से ऊपर देखेगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे, नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो यूनियन कोण दिया है तो यहाँ से गुब्बारा मान के चलिए गुब्बारा है और यहाँ से जो लड़की है ये गुब्बारे को देख ही रही है। ठीक ना। तो यहाँ पर एक कोण बन गया। क्या कोण बन गया? कितना कह रहा है? 60 डिग्री। ठीक ना। यूनियन कोण कितना बन गया? यह 60 डिग्री बन रहा है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो भूमि से अगर सीधे देखेंगे तो इस प्रकार का, अगर सीधा इस प्रकार का देखने पर क्या है, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो इसका ऊंचाई हो जाएगा सीधा इस प्रकार से देखने पर इसका ऊंचाई कितना होगा? ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। समझ में आना चाहिए। जब यहाँ से देखा इस गुब्बारे को तो सीधा का देखेंगे तो ये ऊंचाई हो गया कि भूमि से, यानी ये जो स्तर है यानी भूमि स्तर से कितना मीटर ऊंचा है। ठीक ना। इसका ऊंचाई ये भी दे दिया है कि 88 पॉइंट, भूमि से 88.2 मीटर ऊंची है। यानी लिख सकते हैं इसको आप इस प्रकार से कि ये भूमि से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 88.2 मीटर ऊंची है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कि कुछ समय बाद यूनियन कोण घटकर, चलिए यूनियन कोण जो है घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री होता है। इसी प्रकार से ये जो गुब्बारा है, तुरंत गुब्बारा कहाँ आ गया? यहाँ पर मान के चलिए आ गया। ठीक ना।
और कितना है घटकर ए जो है यहाँ से यहाँ पर गुब्बारा पहुंच गया। थोड़ा सा हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक गुब्बारे को जब यहाँ से लड़की जो है यहाँ से देखी कहाँ पर, इस पर, ठीक है ना, इस पर देखी, इस गुब्बारे पर, तो क्या है 60 डिग्री कोण बन गया। और यहाँ से फिर यहाँ कुछ देर बाद क्या है गुब्बारा यहाँ चला जाता है, ठीक ना। तो इस लड़की जो है इस गुब्बारे को भी यहाँ देखती है, तो कितना डिग्री कोण बन गया, यह कितना हो गया, यह 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। क्या है यह 30 डिग्री हो गया। तो बड़ा वाला को हम बना देते हैं आगे, ठीक ना। तो ये चलिए हो गया 30 डिग्री, और बड़ा वाला कोण जो है इस प्रकार से 60 डिग्री है, ठीक ना। और ये देखिए क्या होगा, सीधा जमीन से देखिएगा सीधा, ठीक ना, इसका ऊंचाई देखिएगा, तो अगर सीधा होगा तो कितना बन जाएगा, लंब कितना बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बना देगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर गुब्बारा है, सीधा अगर जमीन से देखेंगे सीधे कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है ना, तो दिया हुआ है, तो अगर सीधा होगा एकदम लंब होगा तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है ना। इस पर समझना है। ये लड़की की जो लंबाई है 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 1.2 मीटर ये भी है, 1.2 मीटर ये भी है, ठीक है ना। तो और क्या बन जाएगा, इसका इस प्रकार से बनाइएगा तो यह बन गया है ना। ये पहला गुब्बारा है, दूसरा गुब्बारा है, ठीक ना। और ये भुजा के बराबर होगा, ठीक है ना। और ये भुजा जो तीनों है, तीनों एक ही भुजा है। अगर लड़की के मान के चलिए लंबाई 1.2 मीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 1.2 मीटर होगा और यहाँ पर भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए जो माना है वही मान लेते हैं हम। अच्छा चलिए, इसमें माना हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं। मान के चल दिए, यह ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं कि यह ई है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए एफ जी एच, जो मानना है मान लीजिए। तो हमें क्या कहता है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा कौन कौन है, गुब्बारा देखिए यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी कह रहा है। तो कह सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, यानी इसके इसके बीच की दूरी हमसे बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। और कुल दिया है जमीन से कितना दिया है, कितना मीटर ऊंचा है गुब्बारा, तो 88.2 मीटर है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को और आसान कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं माना कि, ठीक है ना, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, क्या है, हम x मीटर मान लेते हैं, x मीटर है। तो अब मान लेते हैं कि देखिए गुब्बारा क्या है, ई ए या बी सी, यानी यही आपको ज्ञात करना है, x मीटर, ठीक है ना। अब चलिए इसको क्या क्या मान दिया हुआ है लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो डी एफ है और जी सी जी है और बी एच है, ये तीनों भुजा क्या है, बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सामने है ना भूमि से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप डी एफ बराबर सी जी बराबर बी एच, क्या है, 1.2 मीटर है। तो मान के चलिए कि ये तीनों के तीनों लड़की की लंबाई ही है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ए भुजा इसके बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि अगर ई एक्स है तो भी एक्स होगा, यानी लिख सकते हैं कि ए बराबर बी सी बराबर x मीटर, ठीक है ना। एक चीज और समझ लीजिए कि देखिए ये पूरा जो है ए एच क्या है, भूमि है,
भूमि से लेकर गुब्बारे तक की कुल ऊंचाई कितने हैं? 88.2 मीटर। यानी ए एच बराबर कितना है? 88.2 मीटर। ठीक है ना, पहले समझ लीजिए। और देखिए, अगर हमको मान के चले कि ए भुजा हमको निकलना है, तो ए भुजा और ए भुजा दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले ए भुजा को जो निकलेगा वही भुजा ए भी होगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम ए भुजा को निकालते हैं। ठीक है ना, कैसे निकलेगा, देखिए ए बी बराबर लिखेंगे हम, ए बी बराबर, तो देखिए कुल कितना है, ए और एच कुल है। ठीक है, अब इसका देखिए कुल कितना है, तो एच है, और इसमें क्या करेंगे हम, ये बी एच का लंबाई हमें दिया हुआ है, तो बी एच को हम घटा लेंगे, तो ये भी का हमें लंबाई जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कुल कितना है, 88.2 मीटर हो गया, माइनस, तो इसको हम लड़की के लंबाई को अगर माइनस कर दें, ठीक है ना, भूमि से, तो हमें निकल जाएगा कितना, 2 में से 2 हो जाएगा 0, 8 में से 1 गया तो 7, और 8 के 8 यानी 87 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि ए बी का जो ऊंचाई है कितना प्राप्त हो गया, 87 मीटर। तो 87 मीटर ये वाला हो गया, 1.2 हो गया लड़की यहाँ से यहाँ तक, दोनों को जोड़ देंगे तो 88.2 हो गया ना, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब चलिए इसमें निकालते हैं समकोण त्रिभुज। कैसे निकलेगा, देखिए हमें निकालना है इसको, आप इसको लिख सकते हैं कि यदि ए बी बराबर 87 है, तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे हम कि ए बी बराबर, तो इसके सामने वाला देखिए ए भुजा इसके बराबर है, एक तरह से मान के चलिए आयत पढ़े हैं या वर्ग आयत, मान के चलिए आयत है, इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं। ठीक ना, तो ए भुजा का बराबर होता है, ए भुजा के बराबर होता है, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। ठीक है ना, आयत में, तो मान के चलिए आयत है, तो इस ए भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगा, और ए भुजा जो है इसके बराबर होगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको समझना है। ठीक है ना, तो जो ए बी है किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। ठीक ना, तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जो समकोण नाम लेते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस त्रिभुज में जो त्रिभुज लेंगे उसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन सा भुजा लेंगे, तो मान के चलो जो एक निकालना है उसको ले लेना है। ठीक है ना, और जो एक मान दिया रहेगा उसको ले लेना है। तो ए भुजा जो है नीचे वाले आधार जो है निकालना है, यानी आधार आपको निकालना है, एक आधार लेना है, यानी बी लेना है एक भुजा, और एक जो है आपको दिया हुआ है उस भुजा को लेना है, यानी दिया हुआ भुजा कौन सा है, पी है, ये भी 87 मीटर है ना। ठीक ना, तो आपको बी और पी से मतलब है। ठीक है ना, आधार और लंब से मतलब है। ठीक है ना, चलिए तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है पहले देख लीजिए, तो ई सी डी या ई डी सी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री पास आपको जाना ही है, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण का माप, उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक ना, तो लेते हैं पहला समकोण त्रिभुज, देखेंगे हम समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, कौन सा है, ई डी सी ले लेते हैं, चाहे ई सी डी कर लीजिए, ई डी सी में। ठीक है ना, अब इसको 90 डिग्री है, ई डी सी में ये 90 डिग्री बन गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे लेंगे, बताइए साइन होगा कि टेन होगा कि कॉस होगा, कैसे लेंगे, देखिए देखिए बढ़िया से देखिए ध्यान से, बन रहा है ए वाला भुजा हो गया लंब, ए हो गया आधार, ए हो गया कर्ण। ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हो गया। तो देखिए ए भुजा आपको दिया हुआ है, और ए वाला जो भुजा है नीचे वाले सब क्या है, निकालने वाला भुजा है, इसको ही तो निकालना है। ठीक है ना, तो मान के चलिए ये दिया हुआ है, ये निकालने वाला भुजा है। ठीक है ना, तो ये दोनों से हमें मतलब है, यानी P बटा बी, ये P हो गया, ये B हो गया, तो क्या बन जाएंगे P बटा बी, tan का होते हैं। ठीक है ना, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये भाग जो निकालना है ना, तो यही भाग में तो है ना, इसलिए हम इसको ले लिए। ठीक ना, ये बन जाता है साइन कॉस टेन। तो देखिए ये भाग जो है दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम P। ठीक है ना, P हो गया, और नीचे वाले जो निकलना है जो भाग नीचे वाले, इसको हम बोलेंगे B। तो P बटा B किसका बन गया,
तो tan का बन गया। तो लिखेंगे हम tan, अब देखिए कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक ना। अब क्या लेंगे हम, P बटा B लेना है, यानी लंब बटा आधार लेना था। इसमें लंब क्या है, EC बोल सकते हैं इसको आप, या C लिखिए, और नीचे वाले को हम बोलेंगे CD या DC ना। तो हम CD लिख दे रहे हैं। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, EC का मान क्या है 87, और CD का मान कुछ नहीं है, तो CD को हम CD लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो CD गुने √3 कर लेंगे, तो हो जाएगा CD √3 बराबर 87, और इस प्रकार से CD बराबर आप लिख सकते हैं 87 √3 गुना में है, √3 भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया, CD का मान क्या आ गया 87 √3, ठीक ना। तो इसका मान जो है हमें प्राप्त हो गया कि CD बराबर 87 √3, ठीक ना। क्योंकि देखिए निकालने वाला भाग तो यही है ना, इसलिए हम इसका मान ले लिए, ठीक ना। इसमें आपको फिर से कर्ण का कोई काम नहीं है, इसमें कर्ण को यानी हाइपोटेनस को इसमें इस भुजा का प्रयोग नहीं करना है, बस याद रखिए, ठीक है ना। अब चलिए लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। दूसरा वाला देखिए, तो दूसरा वाला कहाँ बन रहा है, देखिए अब ये पहला समकोण त्रिभुज, तो देखिए दूसरा वाला में देखिए समकोण त्रिभुज, ये देखिए यहाँ से बन रहा है, ये देखिए बी समकोण त्रिभुज है ना। तो इसे क्या हो गया ABD, तो इसमें तीन भुजा कौन बनेगा, देखिए AB यानी लंब, और पूरे BD जो है इसमें आधार बन गए, BD आधार बन गए, और AD क्या बन गए, कर्ण बन गए। तो तीन भुजा हो गए, ABD में तीन भुजा, AB लंब, BD आधार, और AD कर्ण। कर्ण को लेना नहीं है, क्योंकि देखिए A वाला भाग दिया हुआ है और नीचे वाला भाग निकालना है, तो दिया वाला भाग जो दिया रहता है जिसका मान उसको लेते हैं, और जो निकालना रहता है उसको लेते हैं, ठीक ना। ज्यादा करके इसका यही बनाने का ट्रिक बनता है, ठीक ना। तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। आप भी समझ जाइए, इसी याद कर लीजिए कि एक भाग जो निकालने वाला उसको ले लेते हैं भुजा को, और एक भाग जो निकालना है उसको, ठीक ना। वो दिया है वो निकालना है, तो इस प्रकार से हम बना लिए। तो देखिए ये हो गया P, AB जो हो गया P हो गया, और नीचे वाले आधार हो गए ना। तो P बटा B यानी लंब बटा आधार किसके बन जाएंगे, तो P बटा B यानी लंब बटा आधार किसके हैं, tan के, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम ABD में, ठीक है। तो हो जाएंगे tan, कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री, tan बराबर P बटा B यानी लंब बटा आधार, लंब क्या है इसमें AB है, आधार क्या है BD है, ठीक है ना। तो इसका मान बैठा लेते हैं 1/√3 बराबर, AB का मान क्या दिया हुआ है 87 है ना, 87 दिया हुआ है। अब देखिए ये BD जो है, BD जो दिख रहा है आपका भुजा, इसमें दो भुजा मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। तो BD में जो दो भुजा बना हुआ है उसको नाम लिख देंगे, कौन कौन है बना हुआ है, कि BC प्लस CD, BC प्लस CD, इसको बगल में लिख देना है, ठीक ना। कि चूंकि BD बराबर, अगर कैसे लिखे हम ये, ठीक ना, BD जब कैसे लिखे तो लिख दे रहे हैं बगल में कि BD बराबर, BD जो बना हुआ है ये दो भाग से बना हुआ है BC प्लस CD, लिख देंगे यहाँ BC प्लस CD इस प्रकार से, यानी BC प्लस CD के बराबर BD है, ठीक है ना। तो हम BD की जगह पर BC प्लस CD रख दिए, इसको हम क्या कहें, मान बैठा लेते हैं, ठीक ना। तो 87, तो BC का मान तो कुछ भी नहीं है, तो BC लिख दिए, प्लस इसका मान देखिए x मान है, तो हम x लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो BC प्लस x गुना 1 करेंगे इस प्रकार से, तो x से गुना करने पर वही रह जाएगा, तो BC प्लस x बन जाएगा। अब 87 गुना देखिए इस प्रकार से, तिरछा तिरछी गुना 87 गुना √3, तो 87 √3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे जगह BC का मान बैठा लेंगे, ठीक ना, क्योंकि देखिए एक साथ है दो दो का समीकरण नहीं निकलता है ना, तो वो x को निकालना है, तो इसको मान बैठाना पड़ेगा BC का। तो BC बराबर देखिए BC कहाँ से आ गया जी, तो BC प्लस CD, तो BC का मान x है, तो BC का जगह पर x बैठेगा ना, यहाँ x बैठेगा, और CD का मान कुछ नहीं है, तो CD के CD दिखाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे कि हम x प्लस CD लिख लेंगे, ठीक ना, समझ में आ गया होगा।
दो भाग है ना BC प्लस CD। देखिए BC का हम x लिखे थे तो BC की जगह पर हम x रख दिया, और CD का मान कुछ नहीं है तो CD का मान CD रख दिया। समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो देखिए ये जो CD है इसका मान देखिए आया हुआ है, ठीक ना। CD बराबर देखिए 87√3 आपको दिख रहा होगा, यही मान जो है इस पर रख देंगे इस प्रकार से कि CD बराबर 87√3 रखने पर। यानी आप जो प्रश्न जब हल कीजिएगा तो आपको ध्यान देना है कि हमको जो मान निकालना है, ठीक ना, उसको छोड़ करके, ठीक ना, बाकी को हमको मान बैठाना है। तो जैसे एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान हम एक्स का मान नहीं बैठा सकते हैं, ठीक ना। तो एक्स को हमें रखना है और बाकी के सब को हटा देना है, ठीक ना। यानी सी डी की जगह पर हम बैठा देंगे तो केवल एक्स बचेगा, आराम से निकाल लेंगे हम, ठीक ना। तो एक्स प्लस, यानी जिसको मान निकालना रहता है ना उसको छोड़ सभी को हटा देते हैं। तो एक्स और सी डी का मान क्या है दिया हुआ, देखिए 87/√3 बराबर 87√3, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिए तो हल करने पर क्या बनेगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो एक्स बराबर 87√3 प्लस 87√3 है ना बटा में, 87/√3 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दाहिना तरफ, ठीक है ना। इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक समझिए √3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो √3, एक से भाग लगाएंगे √3 में तो कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक ना। और √3 से गुना करेंगे 87√3 में, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा 87 और √3 गुना कर देंगे तो √9 हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया। एक से भाग लगाए √3 में तो √3 आया, √3 से ऊपर वाले में हम गुना कर दिए तो √3 होगा। रूट वाला रूट में गुना होता है, ठीक ना। माइनस √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 87 करेंगे तो 87 ही आएगा, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए एक्स बराबर 87 हो गया। अब देखिए 87 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 लिख लिए, और माइनस 87 बट्टे में क्या हो जाएगा √3। तो x बराबर 87, 3 सत्ते क्या करते हैं, 87 को हम कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो 3 सत्ते 21 की एक होता है हासिल 2, 3 बटे 24 2 कितना हो गया 26, माइनस 87 बटे में √3 हो गया। x बराबर 3 सत्ते 21, 2, 3 बटे 24 26, घटा लीजिए तो 11 में से 7 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 11 में 7 4 हो गया, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है ना। 174/√3 हो गया। इसको हम परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक ना। तो √3 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से x बराबर 174/√3 और √3 गुना √3 कर लेंगे तो √9 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 174/√3, अब बट्टे में क्या है 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 से काट लेंगे, 3 पचे 15, 2 3 बटे 24, यानी x बराबर 58√3 होगा, ठीक है ना। उत्तर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आ गया 58√3, तो x का मान आ गया। इसको तो क्या बना भी सकते हैं कि 58 गुने और √3 का मान हो गया 1.732, ठीक ना। तो जैसा उत्तर होगा आपका वैसा बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा बना सकते हैं कि 58 गुने √3 का मान होता है 1.732, ठीक ना। तो गुना करके भी ला सकते हैं। चलिए इतना भी आपका आंसर दिया हुआ है तो हम यही रख देते हैं। अगर आप आगे दिया है तो आप आगे हल कर सकते हैं, ठीक ना, नहीं तो इतना ऊपर छोड़ सकते हैं। ये मीटर हो गया। देखिए हम माने थे ना कि दो कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या आ गया आपका 58.58 √3 मीटर, ठीक ना। तो लिख सकते हैं अतः अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना आ गया 58√3 मीटर, आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है लेकिन यह
आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।